बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को, जिसको सोशल फोबिया भी कहा जाता है। हमने एंजाइटी डिसऑर्डर को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम एंजाइटी डिसऑर्डर के फर्दर डिसऑर्डर्स जो कि DSM-5 में दिए गए हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 में सोशल फोबिया को डिस्कस करेंगे या सोशल एंजाइटी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है और आप इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर सोशल फ़ोबिया या सोशल एंजाइटी की डेफ़िनेशन को देखें तो ये सोशल एंजाइटी या सोशल फ़ोबिया जो है आपके पास, ये एक एक्सट्रीम किस्म का और एक परसिस्टेंट किस्म की सोशल एंजाइटी है। परफॉर्मेंस एंजाइटी भी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। इसको आप 2-3 वेज़ में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सोशल डिसऑर्डर कह सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसके अलावा सोशल एंजाइटी कह सकते हैं या परफॉर्मेंस एंजाइटी कह सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इसमें होता क्या है कि पेशेंट को जब वो परफॉर्म कर रहा होता है क्राउड के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। जब इंसान या जो पर्सन है जिसको सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया है, जब वो फेस करेगा बहुत सारे लोगों के हजूम को, क्राउड को, एक सोसाइटी को, एक सोशल सिचुएशन को, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो डैमेज होगी उस वक़्त, क्योंकि उसको सोशल एंजाइटी है। उस सोशल एंजाइटी के पीछे जो उसकी थिंकिंग है उसको आगे हम एलैबोरेट करेंगे कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसके पीछे वो उसकी परफॉर्मेंस क्यों डैमेज हो रही है, क्यों उसमें डिस्ट्रेस आ रहा है या क्यों उसमें इम्पेयरमेंट काज हो रही है। वो हम नेक्स्ट जब इसका क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। and that cause significant distress and prevent participation in the social activity। अगेन से वही चीज़ के सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उन चीज़ों को वो अवॉइड करेगा, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया है तो क्या है कि अगर वो बच्चा ले लेते हैं या बड़ा ले लेते हैं। अगर बच्चा है तो वो स्कूल गोइंग होगा, ठीक है। स्कूल में वो जाता है, रोज़ क्लास अटेंड करके वापस आ जाता है। लेकिन जब बात आती है पार्टीज़ की या जब बात आती है स्पीच की जो उसने खड़े होकर असेंबली के सामने देनी है, या फिर उस बात आती है कोई भी गैदरिंग हो सकती है, स्कूल की सेमिनार्स हो सकते हैं, इस तरह के कोई भी आपके पास जब गैदरिंग आती है तो वो बच्चा डिनाई करता है इन चीज़ों से, ठीक है। या तो वो वहाँ पे जाता ही नहीं है, अपने आप को प्रिवेंट करता है यहाँ पे जाने से। अगर चला जाता है तो उसको पैनिक होना, वो जो बच्चा है वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बड़ों की एग्जांपल लें तो ऑफिस गैदरिंग में जाना, ठीक है, सोसाइटीज़, वेडिंग सेरेमनीज़ में जाना, जितनी भी सेरेमनीज़ होती हैं जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पे जाना जो है ना, ये पर्सन अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है इन चीज़ों से और पार्टिसिपेट नहीं करता इन चीज़ों के अंदर, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर। The feared situation is most often avoided to altogether, or else it is endured with marked discomfort or dread। अब यही चीज़ है कि ये आपके पास ये या तो अवॉइड करेगा या तो प्रिवेंट करेगा। यही आपके पास जो मेजर सिम्टम आता है सोशल एंजाइटी के अंदर, जिसकी डेफिनेशन में भी आपको बता दिया गया है कि ये एक एक्सट्रीम और परसिस्टेंट सोशल एंजाइटी है, जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं। और ये इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है या इसका जो पर्सन होता है या जो क्लाइंट जिसको सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया है, वो प्रिवेंट करेगा अपने आप को पार्टिसिपेट करने में सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, सोशल गैदरिंग के अंदर, जहाँ पे वो डिसकम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। Social anxiety disorder is also known as social phobia. It is a long-term and overwhelming fear of social situation. It's a common problem that usually starts during the teenage year. It can be very distress and having a big impact on your life. For some people, it get better as they get older। अब होता क्या है कि हो सकता है कि अगर आप एक बच्चे को डांट रहे हैं किसी के सामने, ठीक है, या फिर कोई आप एक बच्चा है वो सोशल गैदरिंग में गया है, बच्चा है, बड़ा है, आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी एज के पर्सन को ये सोशल एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या है कि वो सोशल गैदरिंग में गया है, वहाँ पे कुछ लोग उसको जो है वो क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं या उसको एम्बैरेस फील करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम ऐसी सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करेगा। या उस बच्चे ने कुछ बोला है जिसके बोलने के दौरान उससे हो सकता है कि उसकी टंग स्लिप हो गई है, जिसकी वजह से उसकी स्पीच जो है वो गड़बड़ हो गई है। तो
क्या हुआ कि लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो नेक्स्ट टाइम वो इन चीज़ों से अवॉइड करेगा। अब ये तो थी रियल सिचुएशन कि रियल में ऐसा उसके साथ हुआ जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को अवॉइड करेगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी जस्ट इमेजिनेशन थिंकिंग की बेस पर होती है। यानी वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, लोग मेरे बारे में बैक बाइटिंग करेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, और इस तरह की उसकी जो थिंकिंग होती है ना वो आ रही होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि DSM-5 में इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वो क्या है और हमें कितना क्राइटेरिया रिक्वायर है और कितनी ड्यूरेशन रिक्वायर है सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया के लिए। First criteria is marked fear and anxiety about one or more social situation in which the individual is exposed to possible security by other। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास कि एक या एक से ज़्यादा सोशल सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल को फियर या एंजाइटी का सामना करना पड़ेगा। क्या मतलब कि आपके पास क्राइटेरिया नंबर 1 तब फुलफिल होगा जब आप देखेंगे कि एक पर्सन जो आपके पास आया है, जिसको आपने सोशल फोबिया का पेशेंट जो है वो डायग्नोज करना है, आपने देखना है कि वो एक या एक से ज़्यादा सिचुएशन के अंदर, सोशल सिचुएशन के अंदर जहाँ पे उसको तनकीद का सामना करने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ पे वो एक्सपोज नहीं कर पा रहा, या वहाँ जब उस सिचुएशन में जा रहा है तो उसको फियर हो रहा है, ठीक है, जाते हुए, या फिर उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे साथ जो है वो लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरे गेटअप पे हंसेंगे। हो सकता है ना कि कुछ पेशेंट जो हैंडीकैप होते हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा जाऊँगा। ऑटिज़म का पेशेंट अक्सर औकात जो है वो ऐसा सोचता है, और इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन भी कभी कभी ऐसा सोच सकता है। मैंने आपको बताया कि रियल सिचुएशन में जब आप पहले उसने एक सिचुएशन फेस किया तो वो फर्दर वैसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता, तो वो अवॉइड करेगा फर्दर किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाने से। या हो सकता है कि इमेजिनेशन में उसने बैक बाइटिंग किसी की सुनी है, तो उसके बाद वो कहेगा कि लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड सोशल इंट्रैक्शन, किसी भी सोशल इंट्रैक्शन के दौरान हैविंग अ कन्वर्सेशन, मीटिंग अनफेमिलियर पीपल। अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो फेमिलियर पीपल के साथ या फिर इन चीज़ों की अवॉइड करता है, वेडिंग्स वगैरह को या इन चीज़ों को अवॉइड करता है, वो अनफेमिलियर पीपल्स को भी अवॉइड करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या जजमेंट क्रिएट करेंगे। उसके माइंड में ये होता है कि मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव जजमेंट्स जो है वो क्रिएट की जा रही हैं। जब वो सोशल गैदरिंग में जाएगा तो उसको क्या होगी, एंजाइटी होगा, उसको क्या होगा, फियर होगा। इसके अलावा वो खाना पीना बहुत जो है ना वो एहतियात से खाएगा। हो सकता है कि वो खाए ही ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या थिंकिंग है उसकी कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मुझे देखा जा रहा है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। आपने सोशल साइकोलॉजी में एक टर्म है स्पॉटलाइट इफेक्ट, उसको अगर आपको पता है ना, तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन इस पेशेंट के ऊपर होती है कि इसको लगता है कि इसके बारे में लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में लोग जो है ना वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहा हो। आपने इससे पूरी डिटेल लेनी है कि हुआ क्या क्या, इसने पहले कोई ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है, या फिर इसको जस्ट इसकी इमेजिनेशन है। परफॉर्मिंग इन द फ्रंट ऑफ अदर, गिविंग अ स्पीच देते हुए कि मैं, हो सकता ये ना हो कि मेरे जो है वो टंग स्लिप हो जाए, जिसकी वजह से मेरे जो है ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल आए जिस पे लोग हंसने लग जाएं, जिससे लोग मुझे जज करें। वो ये सोचता है कि जैसे मैं बोलूँगा लोग मुझे जज करना स्टार्ट कर देंगे मेरे बोलने से। मैं जितनी भी स्पीच दूंगा, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ तो लोग मेरी पर्सनालिटी को जज करेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं खाने के दौरान, पीने के दौरान, और अनफेमिलियर लोगों से ये मिलना पसंद नहीं करता। इन चाइल्ड द एंजाइटी मस्ट अकर इन पीयर सेटिंग एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंट्रैक्शन विद अदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है। अगर बच्चा आपके पास आया है जो कि सोशल एंजाइटी का है या भी सोशल फोबिया के साथ आया है आपके पास, तो आपने बच्चे में ये चीज़ नोट कर लेनी है कि बच्चे के अंदर ये पीयर सेटिंग में जस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए उसके साथ, कि वो पीयर सेटिंग में आपके पास, सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरेक्शन जब अडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको ऊपर ये सिचुएशन आ रही है कि जब वो अडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो एंजाइटी में आ जाता है या उसमें फियर प्रोड्यूस हो जाता है। बल्कि आपने ये भी देखना है कि उसकी जितनी भी पीयर सेटिंग्स है, चाहे उसके स्कूल के पीयर हैं, चाहे उसके पास सोसाइटी में रहने वाले पीयर्स हैं, ठीक है, उन सब की आपने वो सब गैदरिंग उसकी देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। उसके जो ऑब्जर्व करने वाले पेरेंट्स हैं उनको, उनसे भी पूछना है कि ये पीयर सेटिंग में कैसा रहता है। अगर तो वो कहते हैं कि ये पीयर सेटिंग में नॉर्मल रहता है, लेकिन जब भी बड़ों के साथ इंटरेक्ट करने लगता है तो इसको जो है वो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपके पास जो है ये सोशल एंजाइटी नहीं है, ठीक है। अगर सोशल एंजाइटी
बच्चे को है तो वो दोनों सिचुएशन में नॉर्मल नहीं रहेगा। क्राइटेरिया नंबर बी जो है आपके पास, द इंडिविजुअल फियर दैट ही और शी विल एक्ट इन अ वे और शो एंजाइटी सिम्टम्स दैट विल बी नेगेटिवली एलिवेटेड। ये पहले भी मैंने बताया कि वो सोचेगा कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं खा रहा हूँ तो लोग ये सोच रहे हैं देखो कितना खा रहा है, ये उसके बारे में ये थिंकिंग, उसके माइंड में ये थिंकिंग आ रही होगी, ये ना सोच रहे हो लोग ये कितना खा रहा है, ये कैसे खा रहा है, किस तरह से खा रहा है, मतलब नेगेटिव थिंकिंग आएंगी उसके माइंड में कि लोग मेरे बारे में जो वो नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो फियर और एंजाइटी प्रोड्यूस होता है। विल बी ह्यूमिलेटिंग और एम्बेरसिंग, वो ये सोचता है कि लोग मुझे जो है वो ह्यूमिलेट करेंगे, एम्बेरस करेंगे। विल लीड टू रिजेक्शन और अफेंड अदर, जो कि लीड करता है या तो वो दूसरों के मिलने से रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, या फिर उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। कि हो सकता है कि वहाँ पे अगर है तो एक सोशल गैदरिंग में वो गया है ना, तो वो खाएगा ना पिएगा ना स्पीच करेगा ना कोई मतलब बात वगैरह भी करना नहीं चाहेगा, ठीक है। क्या है कि वो ये सोचेगा कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, और जज कैसा कर रहे हैं, नेगेटिव जजमेंट उसके माइंड में आ रही है कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव जजमेंट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्राइटेरिया नंबर सी। क्राइटेरिया नंबर सी में हमारे पास क्या है, द सोशल सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर एंड एंजाइटी। वही चीज़ कि हमेशा आपके पास जो है सोशल सिचुएशन प्रोवोक करेगी एंजाइटी और फियर को। ये नहीं है कि एक सोशल सिचुएशन में उसको एंजाइटी या फियर जो है प्रोवोक हुआ है, जबकि दूसरी सोशल सिचुएशन में वो नॉर्मल रहा है। वही चीज़ जो हमने बच्चों में नोट की थी कि बच्चे अगर अडल्ट से मिलते हुए एंजाइटी और फियर का शिकार हो रहे हैं तो पीयर सेटिंग में भी वैसा ही उनका बिहेवियर होना चाहिए। सेम एज़ कि हर सिचुएशन, हर जो सोशल सिचुएशन है, सोशल गैदरिंग है, चाहे वो वेडिंग है, चाहे वो सेमिनार्स हैं, चाहे वो स्कूल की पार्टी है या फिर ऑफिस गैदरिंग है, कोई भी है सोशल सिचुएशन, उनमें वो सारी सिचुएशन जो है वो उसमें फियर और एंजाइटी को प्रोवोक करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। इन चिल्ड्रन द फियर एंजाइटी में बी एक्सप्रेस बाय क्राइंग। अब चिल्ड्रन में कैसे शो हो सकती है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, रोना शुरू कर देंगे, टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देंगे, फ्रीजिंग हो जाएंगी उनके अंदर, बिल्कुल ऐसे मुंजमद हो जाएंगे एक जगह के ऊपर, और अपने उनके जो बिलव वन है या फिर उनकी जो केयर गिवर्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्लाइनिंग हो सकती है, श्रिंकिंग हो सकती है, फेलिंग टू स्पीक इन सोशल सिचुएशन। अब यहाँ पे अब जो बहुत छोटा बच्चा है ना, आपने काफ़ी दफ़ा देखा भी होगा कि बहुत छोटा बच्चा है ना, तो मतलब इतना भी छोटा नहीं, आपके पास अगर 4 to 5 ईयर का बच्चा है ना, जब वो सोशल गैदरिंग में जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि जब वेडिंग्स अटेंड करते हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मदर को बहुत तंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल उनकी क्लाइनिंग सिचुएशन होती है, वहाँ पे वो मदर कह रही होती है वैसे तो ये मुझे तंग नहीं करता, लेकिन आज इसको पता ही नहीं क्या हुआ, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ या जब भी इस तरह की वेडिंग होती है, ये सोशल सिचुएशन होती है, तो ये तंग करना स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे बिहेवियर क्या होगा बच्चे का कि माँ के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग होगी उसके अंदर, श्रिंकिंग होगी, रोना स्टार्ट कर देगा। सारे हॉल में, वेडिंग हॉल अगर आप वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो पूरे वेडिंग हॉल में उस बच्चे की जो है रोने की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है बच्चों के अंदर। क्राइटेरिया नंबर डी इज़ द सोशल सिचुएशन आर अवॉइडेड और एंड्योर विद इंटेंस फियर और एंजाइटी। अब सोशल सिचुएशन को हमेशा वो अवॉइड करेगा बच्चा या बड़ा या जिसको भी सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया है। द फियर, क्राइटेरिया नंबर ई इज़ द फियर और एंजाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल थ्रेट पोस्ड बाय द सोशल सिचुएशन एंड द सोशल कल्चर कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो अनफेमिलियर पीपल हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो थ्रेटन तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जो उसमें पर्सन में एंजाइटी और फियर प्रोड्यूस हुआ है वो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो जो एक्चुअल सिचुएशन का थ्रेट है उसके प्रोपोर्शन से हमेशा ज़्यादा होगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। यानी इतना थ्रेट होगा नहीं एक्चुअल में जितना उसके अंदर फियर और एंजाइटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई है। द फियर, नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर एफ आ जाता है। द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज प्रेसिस्टेंट टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 months और मोर। अब यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्यूरेशन को आपने हमेशा याद रखना है किसी भी डिसऑर्डर के ड्यूरेशन को। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का, ये सोशल फोबिया का 6 month प्रेसिस्टेंटली पेशेंट जो जब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेगा और सोशल सिचुएशंस में जाते हुए उसमें फियर और एंजाइटी प्रोड्यूस होगा, तब आपने इसको डायग्नोज करना है सोशल फोबिया। क्राइटेरिया नंबर जी इज़ द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस काजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। ये वही चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अक्सर ये पूछा जाता है कि शाइनेस और सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी में क्या डिफरेंस है।
शाइनेस क्या है? शाइनेस जब बच्चों की जब मैंने बात की थी, वो बच्चे शाय भी होते हैं। शाय क्या है? बच्चे जो शाय होंगे तो वो बोलना पसंद नहीं करेंगे, स्पीच पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? बच्चे सोशल सिचुएशन को फेस करना पसंद नहीं करेंगे, तो शाइनेस वहाँ पे भी आती है। लेकिन सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया और शाइनेस में एक डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस क्या है कि शाइनेस जो होती है ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, जो कि इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी होती है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी में एक ये ट्रेट पाया जाता है शाइनेस का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इम्पेयरमेंट काज नहीं करती। जहाँ पे बच्चे को पता होता है ना कि यहाँ पे मैंने बोलना है, यहाँ पे मैंने परफॉर्म करना है, जैसे कि स्कूल की जो प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे वो परफॉर्म करेगा। लेकिन जो सोशल एंजाइटी होती है, ये सोशल फोबिया होता है, वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डैमेज हो जाती है, इम्पेयरमेंट का काज हो जाएगी उसकी जितनी भी फंक्शनल सिचुएशंस हैं उनके अंदर। और उसमें फ़ियर और एंजाइटी जो होती है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है एज़ कम्पेयर टू शाइनेस। शाइनेस में उसमें फ़ियर और एंजाइटी नहीं होगी, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, इसको आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि शाइनेस और सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया में क्या डिफरेंस है। द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि कोई और डिसऑर्डर, चाहे वो एंजाइटी का कोई और डिसऑर्डर है, चाहे वो साइकोलॉजी का कोई और डिसऑर्डर है या मेडिकल कंडीशन है, इन सब को आपने नोट डाउन कर लेना है कि क्या क्या जो पेशेंट या क्लाइंट है वो ड्रग अब्यूज़र तो नहीं है, क्या उसने मेडिकेशंस तो नहीं ली हुई, या उसको कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। मेडिकल कंडीशन रिगार्डिंग हैंडीकैप्स जो होते हैं उनमें ये चीज़ पाई जा सकती है, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्राइटेरिया नंबर आई, दैट इज़ द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर सच एज पैनिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पेशेंट को कि वो भी सोशल सिचुएशंस में जाने को अवॉइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि उसमें आई कॉन्टैक्ट नहीं होता उससे, और उसमें बहुत सारी सिम्टम्स आती हैं। उसके बाद बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिया जो है उसमें पेशेंट को क्या लग रहा होता है कि मेरी बॉडी जो है वो मैनेजेबल नहीं है, या मेरी बॉडी जो है वो इरेगुलर सी है, मेरी टांग एक बड़ी है एक छोटी है, इस तरह की फीलिंग्स उसको आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अवॉइड करता है कि लोग मेरे बॉडी के बारे में क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे वो क्या सोच रहा होता है कि लोग जो है वो मेरे बारे में, वो हर सिचुएशन में बोलते हुए ये सोचेगा, खाते हुए ये सोचेगा, पीते हुए ये सोचेगा, मतलब हर चीज़ में वो सोचेगा। और दूसरी बात ये कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, इन सब की जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इफ़ अनदर मेडिकल कंडीशन, पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी में ज़ाहिर सी बात है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं कि लोग यार क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने नहीं जाना, मैंने ये नहीं पहनना, ये चीज़ हम सब में पाई जाती है। उसके बाद डिसफिगरमेंट फ्रॉम बर्न और इंजरीज और बर्न्स की वजह से हो सकता है। द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ क्लियरली अनरिलेटेड और एक्सेसिव। यहाँ पे जो आपके पास सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया में जो आपके पास फियर और एंजाइटी पाई जाती है वो क्लियरली आपके पास अनरिलेटेड पाई जाती है और एक्सेसिव पाई जाती है। अब यहाँ पे जो सोशल फोबिया का पेशेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो उसकी कोई इंजरी है, ना उसको कोई बर्न्स है, ना उसको कोई डिसफिगरमेंट है, ओबेसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एंजाइटी और फियर पाया जा रहा है सोशल सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ आपके पास आएगी। आपने स्पेसिफाई करना है परफॉर्मेंस ओनली। अगर तो पेशेंट बाकी सारी सिचुएशंस में नॉर्मल है, सोशल सिचुएशंस के अंदर, वेडिंग के अंदर नॉर्मल है जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास और सोशल सिचुएशन क्या हो सकती है कि ऑफिस गैदरिंग में नॉर्मल है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी सिचुएशन हो सकती है, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं सोशल गैदरिंग की, जहाँ पे मस्जिद में आप लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सोशल गैदरिंग होती है, ईद की नमाज के लिए जाते हैं, ये सारी सोशल सिचुएशन में वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब बात आती है उसकी स्पीकिंग की, ठीक है, उसके बोलने की, तो क्या होता है कि वो जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता प्रेजेंटेशन देते हुए, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्कूल की हो सकती है, यूनिवर्सिटी की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, और पब्लिक के दरमियान जब वो परफॉर्म कर रहा है, जब वो बोल रहा है, ठीक है, तब उसमें अगर सोशल एंजाइटी या उसमें एंजाइटी या फियर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने इसको स्पेसिफाई कर लेना है परफॉर्मेंस ओनली, यानी परफॉर्म करते हुए इसको ये जो है वो इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, इस एंजाइटी को, फोबिया को, फियर को, इन चीज़ों को फेस कर रहा है। बाकी सारी सिचुएशंस में वो नॉर्मल है, वो खाने पीने में सब चीज़ों में वो नॉर्मल है।
ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।